रसगुल्ला, ये नाम सुनते ही आ जाता है मुंह में पानी और एक मिठास की लहर दौड़ जाती है दिलों में। इस नाम में धड़कता है कोलकाता और बांग्ला का दिल। बंगाली और रसगुल्ला का रिश्ता चली आ रही सदियों से, और अब तो रसगुल्ला ने अपना अलग ही रिश्ता बना लिया है देश और विदेशों में। मगर इस रसगुल्ला के पीछे जो इसके बनने की एक मज़ेदार कहानी है, आप सुनेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब रसगुल्ला खाएंगे तो उसका मिठास ही कुछ अलग होगा। महाशय नवीन चंद्र दास, जन्म 1845, स्थान बाग बाजार, नॉर्थ कोलकाता। ऐतिहासिक साल लगभग 1868, जिन्होंने घोला था रसगुल्ले का मिठास और शुरू हुई थी कहानी रसगुल्ले की। सारे विश्व में जो आज भी जाने जाते हैं गर्व से, कोलंबस ऑफ रसगुल्ला। महाशय नवीन चंद्र दास के पूर्वज मूलतः चीनी, गुड़, गन्ना प्रोसेसिंग के व्यवसाय के साथ युक्त थे। वो बिजनेस के प्रसार के लिए बर्धमान जिले से चले आए हुगली नदी के किनारे शूतानुटी बाग बाजार एरिया में। उस समय का शूतानुटी जो आज नॉर्थ कोलकाता का पार्ट है। उनकी उम्र 3 महीने ही हुई थी कि उनके पिता का देहांत हो गया और शुरू हुई विधवा माँ और बेटे की जीवन संघर्ष की कहानी। बचपन से ही खाना पकाना उन्हें बेहद पसंद था। पकवानों में मिठाई और उसे नए नए तरीक़ों से बनाना था उनका शौक़, और इस शौक़ या फिर सपने को पूरा करने के लिए मौका भी मिला जब उन्हें नौकरी मिली काली इंद्र के दुकान में मोयरा के रूप में। मोयरा एक बंगाली शब्द है, मतलब जो मिठाई बनाता है। मगर कुछ ही समय में नए नए मिठाई बनाने के एक्सपेरिमेंट के कारण नौकरी से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। साल था 1864, आज से लगभग 150 साल पीछे की कहानी। 18 साल की उम्र में उन्होंने जोड़ा शाको में अपने करीबी दोस्त बैकुंठ गंगोपाध्याय महाशय के साथ मिलकर एक मिठाई के दुकान की शुरुआत की। मगर अफसोस, यहाँ भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय मिठाई का व्यवसाय उधारी पर चलता था, जो कि इनके सामर्थ्य के बाहर था। मगर इतिहास को कुछ और मंजूर था। महाशय नवीन चंद्र दास ने हार न मानी। उन्होंने फिर से एक नई दुकान की शुरुआत की, वो भी कहाँ, ठीक काली इंद्र के दुकान के विपरीत में, चितपुर रोड, शूतानुटी, जो करेंटली लोकेटेड है रविंद्र सरणी बाग बाजार कोलकाता में। और सूचना हुई एक नए ऐतिहासिक दौर की। पहले इस दुकान में बनने लगे संदेश, छेना पोड़ा, मसूर दाल से बनी डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ। वैरायटी कम थी और नयापन का भी अभाव था। बस क्या था, महाशय को मिल गया मौका अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ नया करने के लिए, और एक मास्टरपीस बना डाली। और आ गया वो ऐतिहासिक साल 1868। किस्मत और प्रतिभा दोनों के मिलन से आविष्कार हुआ मोह, मन और संस्कृति को मिठास से घोलने वाला रसगुल्ला। अब तक की कहानी से उनके प्रतिभा के बारे में तो हम कुछ हद तक जान ही गए हैं, मगर किस्मत ने भी कैसे साथ दिया, आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो चलिए आगे सुनते हैं और जानते हैं वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। उस समय के दूसरे एरिया में वर्ड छेना का उल्लेख मिला है। वहाँ से पता चलता है कि फर्स्ट शताब्दी के आखिरी पड़ाव में बैंडल के डच और पोर्तुगीज़ उपनिवेशवादी के द्वारा बंगाल में प्रवेश किया था कॉटेज चीज़। उस समय भारतीय संस्कृति में प्रचलित था जो पनीर, वह प्राकृतिक फल से बने साइट्रिक एसिड के द्वारा बनता था। मगर ये छेना या पनीर मोटे दानों के होते थे और इनमें जो बाइंडिंग कैपेसिटी वो भी बहुत कम थी, इसीलिए इन्हें कोई आकार दे पाना बड़ा मुश्किल था। डच और पोर्तुगीज़ कॉलोनिस्ट ने भारत में इंट्रोड्यूस किया लैक्टिक एसिड पनीर बनाने के लिए साइट्रिक एसिड के साथ।
18 सेंचुरी के एंड के तरफ। महाशय नवीन चंद्र दास जी को भी इन बातों से काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि इस तकनीक से जो पनीर बनी वो क्वालिटी में बहुत ही बेहतर थी। वे स्मूथ होने के साथ साथ उनमें बाइंडिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छा था। उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट का रॉ मटेरियल मिल गया था। इस डच और पोर्तुगीज़ टेक्नोलॉजी को बंगाल और उसके बाहर मिठाई बनाने में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। गरम चीनी के सिरके में डालते ही या तो वो टूट जाते थे या फिर हार्ड हो जाते थे। तभी महाशय नवीन चंद्र दास के एक्सपेरिमेंट के रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से बना रसगुल्ला। रसगुल्ला का आविष्कार तो हो गया, मगर बिजनेस में बिना एडवर्टाइजमेंट के लोगों तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे भी एक छोटी सी मज़ेदार कहानी है। वो एक बहुत ही ब्लेस्ड सुबह थी। एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन राय बहादुर भगवान दास बागला की बग्गी आकर रुकी ठीक नवीन चंद्र दास महाशय के दुकान के सामने। उनके बच्चे को प्यास लगी थी। बच्चा पानी पीने दुकान में गया। सिर्फ पानी से मेहमान नवाजी का रिवाज आज भी नहीं है, तब भी नहीं था, तो पानी के साथ कुछ रसगुल्ले भी दिए गए। बच्चे को रसगुल्ला बेहद पसंद आया और उसने अपने पिता को भी खिलाई। पिता को भी वो बहुत ही पसंद आई, तो धनी बिजनेसमैन ने काफ़ी सारे रसगुल्ले खरीदे अपने परिवार और दोस्तों के लिए। और क्या था, दौड़ पड़ी रसगुल्ला की गाड़ी, जो आज भी उससे बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से दौड़ रही है।